का बताना है कि खारजी अनासर की बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश हुई है। हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। मजीद तफसील जानने के लिए हमने राबता किया है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, क्या तफसील है इस खबर की? ये वाकया कल पेश आया जब बन्नू छावनी पर ख्वारिज अनासर की जानिब से एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की कोशिश की गई। हमलावरों ने छावनी की सिक्योरिटी में दरअंदाजी की कोशिश की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की और इनके अंजाइम को नाकाम बनाया। दहशतगर्दों ने मायूसी के आलम में 2 बारूद से भरी गाड़ियां छावनी की दीवार से टकरा दी। बहादुर जवानों ने पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए हमलावरों का मौसर अंदाज में मुकाबला किया और तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। शदीद झड़प में 5 बहादुर जवानों ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया और खुदकुश जो धमाकों के नतीजों में जो छावनी की दीवार का एक हिस्सा जो था वो भी मुनज़्ज़म हो गया, जिससे मुहल्लिका इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस वाकये में करीबी वाकये एक मस्जिद और एक रिहायशी इमारत भी जो थी वो शदीद मुतासर हुई, जिसके नतीजे में 13 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। खुफिया इत्तलात से आइसपेयर का बताना है कि खुफिया इत्तलात से वाज़ेह तौर पर यह साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे और ये भी जाहिर हुआ है कि इस हमले की मनसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज सरगनों ने की है। आईएसपीआर का कहना है कि पाकिस्तान अब उम्मीद करता है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान अपनी सरहदों के पार से आने वाले इन खतरात के खिलाफ जो जरूरी इकदाम उठाने का हक जो है वो महफूज रखता है और आईएसपीआर का कहना है कि हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं और कीमत पर अपनी कौम की हिफाजत के लिए हम पुरअज़म है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़म है। अफसोसनाक वाकया ये कल पेश आया जब ख्वारिज के ग्रुप ने सिक्योरिटी जो छावनी है बन्नू छावनी की सिक्योरिटी में दरअंदाजी की कोशिश की और उसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने 2 बारूद से भरी गाड़ियां जो थीं वो छावनी की दीवार से टकरा दी, जिसमें बहादुर जवानों ने मुकाबला किया ख्वारिज का और तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। 4 खुदकुश हमलावर भी इसमें शामिल थे, जबकि 5 बहादुर जवानों ने इसमें जामे शहादत नोश किया। जी, बहुत शुक्रिया ज़रमीन अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि आईएसपीआर ने बताना है कि खारजी अनासर ने बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की है। हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई ने दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार से टकराईं। बहादुर जवानों ने हमलावरों का मुअस्सर मुकाबला किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला करने वाले तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। सदर ट्रंप का अमरीकी फौज पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी कांग्रेस से पहले खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया है। इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए उसे अमरीका लाया जा रहा है। वो इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी CIA की मालूमात पर काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर को गिरफ्तार किया। दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से एलीट यूनिट ने गिरफ्तार किया। अमरीकी हुकाम की गिरफ्तारी की इत्तला 10 रोज काबुल दे दी गई थी। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नए CIA डायरेक्टर ने ओहदा संभालने के दूसरे ही रोज पाकिस्तान में सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम के साथ काबुल धमाके का मामला उठाया। फरवरी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार के साथ इस मामले पर बात की। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी पाकिस्तानी हुक्काम से रब्ता किया। सन 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के इनखला के मौके पर काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट पर खुदकुश धमाका किया गया था। हमले में 13 अमरीकी फ़ौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दाइश के कमांडर अफगान शहरी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर ट्रंप के इजहार तशक्कुर के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ अहम महफूज पनागाहें फराहम करने से रोकना और किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए जगह न देना है।
शहबाज शरीफ ने कहा कि हम अपने पुख्ता आज़म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम हैं। दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और शक्लों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ खात्मे की जंग में हमारे 80,000 से ज़ायद बहादुर फौजियों और शहरियों की जानों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। हमारी क़यादत और अवाम के आज़म में कोई कमी नहीं आई। बन्नू कैंट पर फितना खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। तीसरे रोज़ के इफ्तार के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद सिक्योरिटी अमले ने 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाकी खारिजी दहशतगर्दों को महसूस कर लिया। दहशतगर्दों ने घबराहट में बारूद से भरी गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी, जिससे करीबी मस्जिद और घरों की छतें गिर गईं। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 12 शहरी शहीद, 32 जख्मी। 3 शहरी मस्जिद में शहीद हुए। अमेरिका से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालेंगे। तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। इमदाद के दौर पर दिया पैसा वापस लाकर महंगाई कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कनाडा को सब्सिडी देते हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिकी सदर का कांग्रेस से पहले खिताब में ऐलान। ट्रंप ने कहा $5 बिलियन से गोल्ड कार्ड जारी करेंगे, जो ग्रीन कार्ड से बेहतर होगा। अपना कर्ज गोल्ड कार्ड लेने वालों की रकम से उतारेंगे। तब्दीली की राह में हाइल ब्यूरोक्रेट्स को निकाल देंगे। ट्रंप ने कांग्रेस से इलॉन मस्क और लागत में कमी के प्रोग्राम की तारीफ करने को भी कहा। अमेरिकी सदर का कहना था कि मशरिक़ वस्ता में हम गज़ा से अपनी यरगमालियों को वापस ला रहे हैं। अपनी हुकूमत के पहले दौर में हमने सबसे अहम आमन मुआहिदों में से एक अहम आमन मुआहिदा इब्राहिमी मुआहिदा हासिल किया, और अब हम इस बुनियाद पर पूरे खित्ते के मज़ीद अमन और खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेनी सदर ने मेरी क़यादत पर एतमाद का इजहार किया है। रूस और यूक्रेन अमन के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन का एहतजाज। स्पीकर ने डेमोक्रेट कानून साज को कांग्रेस से निकाल दिया। खिताब के दौरान कई डेमोक्रेटिक अरकान का झूठा के प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी आइन की कॉपियां लहराईं, जुमले कसे, टोकते रहे कि ये झूठ है। कुछ प्ले कार्ड्स पर लिखा था मस्क चोर और झूठा है। कुछ डेमोक्रेट्स की कमीजों पर लिखा था मुज़ाहमत करो, बादशाहत और आमरीत नामंजूर। ट्रंप बोले डेमोक्रेट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकते। वज़ारत तवानाई और IMF मिशन के मुज़ाकरात आज होंगे। पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के हुक्काम अलग अलग ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक IMF को लाइन लॉसेस कम करने और बिजली बिल वसूली बढ़ाने, चोरी रोकने से मुतालिक बताया जाएगा। IMF की हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर वफ्द हुक्काम को एतमाद में लिया जाएगा। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए तरीक़ाकार में बुनियादी हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तरीक़ाकार पर अमल न करना अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट पर गैर जानिबदार होने और कानूनी तजर्बा न होने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के रिमार्क्स। सवाल किया, आर्मी का क्या काम होता है? आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया? सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ा अहदेदारान के वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा, फ़ौज का काम सरहद पर लड़ना है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, फ़ौज का काम मुल्क का दिफा करना है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस पर समाअत आईनी बेंच में जारी। हम चाहते हैं मौलाना फजल रहमान भी हमारे साथ हों। मौलाना फजल रहमान से बात करने के लिए कमेटी भी कायम की गई। आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजल रहमान हमारे साथ होंगे। PTI रहनुमा शिबली फराज का दावा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत बताए कि जुल्म के अलावा 1 साल में इन्होंने क्या किया। वफाकी हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। जिनको अवाम ने मुस्तरद किया उनको वज़रा बना दिया गया। गैर जमहूरी तौर पर इक़्तिदार में रहने के लिए कानून साजी की गई। लोटे और भगोड़े इकट्ठे करके काबीना बनाई गई। मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल बेमिसाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुज़रे 1 साल में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का खैर मकदम। कहा कि ये सच्चाई एक बार फिर साबित हो गई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही वह वाहिद जमहूरी कुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। चीन, कनाडा, मेक्सिको पर इजाफी अमरीकी महसूलात के निफाज पर अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। अमरीका ने कनाडा और मेक्सिको पर टैक्सों में 25% इजाफा किया है। चीन से एशिया की अमरीका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी शुरू हो गया। चीन का भी अमरीकी मसनूआत पर इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक अमरीकी ज़राई दरामदात मुर्गी, गंदम, मकई, कपास पर इजाफी 15% महसूलात आइंदा हफ्ते से आयद होंगे। जवार, सोयाबीन, बीफ, समुद्री मसनूआत, फल, सब्जियों और डेयरी मसनूआत पर भी 10% इजाफी महसूलात लगेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज लाहौर में। कीवी कप्तान मिचेल सेंटेनर का कहना है कि वो चैलेंज के लिए तैयार हैं। फाइनल में पहुंचना ज़्यादा अहम है। लाहौर में खेलने का तजुर्बा भी है। सेमीफाइनल से काबिल साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि एडन माकरम न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के लिए दस्तयाब होंगे। दोनों टीमों के दरमियान सेमीफाइनल दोपहर 2 बजे। जियो से पर तमाम मैचेस लाइव नशर कर रहा है। और फिल्म, टीवी और थिएटर के लेजेंडरी अदाकार कवी खान की दूसरी बरसी। ड्रामा अंधेरा उजाला से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले कवी खान तकरीबन 60 साल तक रेडियो, टीवी, फिल्म से वाबस्ता रहे।